आज का पवित्र सुसमाचार मत्ती अध्याय 13 पद संख्याएं 1 से 9 तक। यीशु का दिव्य दृष्टांत। उस दिन यीशु घर से बाहर निकलकर झील के किनारे बैठ गया। उसके चारों ओर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह नाव पर चढ़ गया और बैठ गया, और पूरी भीड़ किनारे पर खड़ी हो गई। और उसने उनसे दृष्टांतों में विस्तार से बात की और कहा, एक बोने वाला बोने के लिए निकला, और जब वह बो रहा था तो कुछ बीज रास्ते में गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें खा लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें थोड़ी मिट्टी मिली थी। वे तुरंत उग गए, क्योंकि मिट्टी गहरी नहीं थी। और जब सूरज निकला तो वे जल गए, और जड़ें ना होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे, और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। लेकिन कुछ बीज उपजाऊ भूमि पर गिरे, और 100 गुना या 60 गुना या 30 गुना फल लाए। जिसके पास कान हो वह सुन लें। यह प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय। आइए हम मनन चिंतन करें और प्रार्थना करें। सुसमाचार के दृष्टांत में बोने वाला वास्तव में परमेश्वर है। उसने जो बीज बोए वे उसकी शिक्षाएं थी, और जिस वातावरण में बीज गिरे वे हम हैं। जाहिर है कि पहले 3 वातावरण जहां बीज गिरे वे आदर्श नहीं थे, क्योंकि बीज वैसे नहीं उगे और फल नहीं दे पाए जैसा कि होना चाहिए था। जब हम जानबूझकर परमेश्वर की शिक्षाओं को अनसुना कर देते हैं तो हम पहले 3 वातावरण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए, पाप के मामले में हम सभी जानते हैं कि पाप बुरा है। लेकिन दुख की बात है कि हम में से कई लोग पाप के पक्ष में परमेश्वर को त्याग देते हैं। हम में से कई लोग पाप का पक्ष लेते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर से ज्यादा इस दुनिया से प्यार करते हैं। हम इस दुनिया की चीजों में ज्यादा व्यस्त रहना चाहते हैं, जो अक्सर परमेश्वर की चीजों से ज्यादा पापपूर्ण होती है। उपजाऊ मिट्टी हम भी हो सकते हैं। ऐसा तब होता है जब हम अपने पूरे अस्तित्व को ईश्वर की शिक्षाओं के लिए खोल देते हैं। हम इसे सुनते हैं, इसे आत्मसात करते हैं, इसे जीते हैं और इसे दूसरों के साथ बांटते हैं। यह हमारे भीतर बढ़ता है, और इस प्रक्रिया में हम फल देते हैं। फल देने में ईश्वर हमें जीवन को छूने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार हम दूसरों के लिए उसके आशीर्वाद का साधन बन जाते हैं। ईश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा उपजाऊ मिट्टी बने, जिसमें हम जीवन को छुएं और अपने साथी मनुष्यों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। आमीन।